Hello, good morning student. How are you? I hope all are fit and fine. Myself Gayatri Singh and I am your हिंदी टीचर। तो आज हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी में क्लास 2 का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं, इस शीर्षक का जो नाम है म्याऊं म्याऊं, यह एक कविता है। और म्याऊं म्याऊं इस शब्द से समझ में आ रहा होगा कि ये आवाज़ किसकी है। म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है? तो सबको पता है कि म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोलती है। ठीक है, तो इसमें कविता में एक बच्ची, एक छोटी सी लड़की और एक बिल्ली की कविता है। ठीक है, तो देखते हैं कि बिल्ली उस छोटे से बच्ची के साथ में क्या करता है, कैसे उसकी मदद करती है। और उसके साथ में एक छोटा सा नटखट का चूहा भी है इसमें। तो वो चूहा उस बच्चे को कैसे तंग करता है, परेशान करता है, उससे बचने के लिए वो किस तरह बिल्ली की सहायता लेती है, क्या करती है, देखते हैं हम लोग कविता में। तो क्या है कविता? पाठ नंबर 3 है म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात मैं सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। ये जो बच्ची है देख ही रहे, बेड में सोई हुई है। तो क्या है ये कविता? सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर। एक यहाँ पर शब्द आ रहा है आपका बिलक कर यानी फूट फूट कर, जोर जोर से। सोई हुई थी वो जो लड़की है, वो सोई हुई थी रात में। जैसे हम लोग सभी कोई अपना काम खत्म करने के बाद रात में सो जाते हैं निश्चिंत से, तो वो लड़की भी एकदम निश्चिंत होकर रात में सोई हुई थी। ठीक है, तभी क्या हो गया कि वो रोने लगी। कैसे रोने लगी? बिलक कर यानी फूट फूट कर रोने लगी। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर वो क्यों रोने लगी। सोए सोए उसके साथ में क्या हो गया कि वो छोटी सी बच्ची फूट फूट कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो देखते हैं आगे कविता क्या है। क्या है? रोती क्यों ना मुझे नाक की नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी। क्या काट गई थी? चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी भर। रोती क्यों ना? अब वो बच्ची बोल रही है कि आखिर मैं रोती क्यों ना? क्यों रोती? क्योंकि मेरी नाक की जो ये नोक होती है, उस बच्ची की नाक की नोक पर कौन चूटी काट गई थी? तो चूहिया। एक छोटी सी चूहिया आई होगी, सबके घर में तो चूहिया होती है ना। और जब हम लोग आराम से रात में सो जाते हैं तो ये जो चूहिया है पूरे घर पे अपना राज समझती हैं और इधर उधर उछल कूद मचाते रहती हैं, कुछ सामान बर्बाद करती हैं। तो उसी दौरान में ये चूहिया ने क्या कर दिया? उस छोटी सी बच्ची की नाक की नोक पर चूटी काट गई। ठीक है, अब छोटी सी बच्ची है, जब चूहिया काटेगी तो वो रोएगी ही। तो वही बात बोल रही है कि रोती क्यों ना, मैं क्यों नहीं रोती भाई, मुझे नाक पर मेरे नाक की नोक पर चूहिया ने चींटी काट दी, इसलिए मैं रात को सोई थी और एक बैग चूहिया ने चींटी काट दिया तो मैं फूट फूट कर बिलक कर रोने लगी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। ठीक है, सचमुच बहुत डरी चूहिया से। अब वो लड़की बोल रही है कि जब मैं चूहिया ने मुझे नाक पे काटा तो मैं डर गई, क्योंकि जब हम गहरी नींद में सोए रहते हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा हो तो हम डर के उठ जाते हैं। तो वही बच्ची थी, वो आराम से सोई थी, जब उसको चूहिया ने काट दिया तो वो डरकर उठ गई और बिलक कर रोने लगी। और जब देखा होगा कि उसके बेड पर, उसके बिछावन पे चूहिया है, तो वो बहुत डर गई उस चूहिया को। चूहिया से सच बहुत डरी मैं, वो लड़की सच में चूहिया से बहुत ज़्यादा डर गई। क्या हो गया? खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी मतलब यहाँ पे ये घड़ी जो है, इसका मतलब वो वाली घड़ी नहीं है जो हम लोग दीवार पे लगाते हैं, हमारे घर में रहता है, या हम लोग जो अपने हाथ में पहनते हैं वो घड़ी नहीं। घड़ी से यहाँ तात्पर्य है समय। ठीक है, चूहिया को जैसे उसने देखा वो कांपने लगी डर के मारे। जब हम डर जाते हैं तो भी हम कांपने लगते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो बच्ची भी डर से कांपने लगी घड़ी समय तुरंत वो कांपना शुरू कर दी। जैसे उसने चूहिया को देखा वो कांपने लगी।
आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर उस बच्ची ने क्या किया, चूहिया से बचने का कुछ उपाय सोचा। तो देखिए आगे क्या है। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना। ठीक है, जब वो चूहिया से डर गई, कांपने लगी, लेकिन फिर उसने तुरंत सोचा कि इस चूहिया को फिर कैसे डराया जाए, ये चूहिया तो मुझे डरा दी। तो इस चूहिया को डराने के लिए सूझा मतलब कि उसके समझ में आया एक उपाय, एक तरीका समझ में आया जिसके द्वारा वो चूहिया को भी डरा सके। ठीक ना। तो क्या था, बहाना उसको सूझ गया, जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना। एक ऐसा बहाना सूझा जिसके द्वारा वो चूहिया को भी डरा सकती थी और डराने की उसने सोचा। तो देखिए आगे देखते हैं कि उसने क्या बहाना सूझा। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। लड़की ने सोचा कि आखिर कैसे डराऊं चूहिया को। तो चूहिया सबसे ज्यादा किससे डरती होगी, चूहिया सबसे ज्यादा बिल्ली से डरती है, क्योंकि बिल्लियाँ क्या करती है, चूहिए को फट से पकड़ लेती है और उसको लेकर भाग जाती है, उसको मार डालती है। तो चूहिया जो है वो सबसे ज़्यादा बिल्ली से डरती है। तो उस बच्ची ने सोचा कि आखिर क्या उपाय सोचूं। उसने सोचा और तभी उसके दिमाग में ये आया कि चूहिया तो बिल्ली से डरती है, तो क्यों ना मैं बिल्ली तो अभी नहीं ला सकती, लेकिन बिल्ली जैसी आवाज़ तो निकाल सकती हूँ। तो तभी उस लड़की ने बिल्ली की आवाज़ निकाली। क्या आवाज़ निकाली जी, म्याऊं 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 म्याऊं। उस लड़की ने बिल्ली की आवाज़ निकाली म्याऊं म्याऊं। तो क्या हुआ होगा, तो वो चूहिया डर के भाग गई होगी और वो बच्ची खुश हो गई होगी और आराम से सो गई होगी। ठीक ना। तो यही एक छोटी सी कविता है जिसके कवि हैं धर्मपाल शास्त्री। इस कविता के कवि हैं धर्मपाल शास्त्री। तो ये छोटी सी कविता क्या है कि एक बच्ची है जो रात को खाना वाना खा के अपना काम करके सोई है। तो जब नींद में सोई थी तभी क्या हुआ, एक चूहिया आई और उसकी नाक की नोक पर चूटी काट गई। चूटी काट गई तो वो लड़की डर से उठ गई और जोर जोर से रोने लगी। जब उसने देखा कि उसके बेड पर, उसके बिछावन पे चूहिया बैठी हुई है तो डर से कांपने भी लगी। और लेकिन फिर तभी उसने सोचा कि इस चूहिया ने तो मुझे डराया है, लेकिन इस चूहिया को कैसे डराया जाए। तो उसने एक उपाय सोचा कि चूहिया को डराने का तरीका है कि बिल्ली की आवाज़ निकाली जाए, क्योंकि चूहिया सबसे ज़्यादा बिल्ली से डरती है। तो वही उस लड़की ने म्याऊं म्याऊं करके आवाज़ निकाली और चूहिया वहाँ से भाग गई। इसी आवाज़ के ये पर इस कविता का शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। ठीक है, जिसके कवि हैं धर्मपाल शास्त्री। तो ये तो कविता हो गई। अब इस कविता से संबंधित जो पाठ के प्रश्न हैं, कठिन शब्दार्थ है, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला है कठिन शब्दार्थ। पहला शब्द है बिलक बिलक कर, तो क्या हो जाएगा, फूट फूट कर। बिलक बिलक कर यानी फूट फूट कर। दूसरा है सूझा, सूझा यानी दिखाई दिया, समझ में आया। तीसरा है नोक, नोक यानी किनारा, नोक यानी किनारा, किसी भी चीज के किनारे को नोक कहते हैं। चौथा है चूंटी, चूंटी यानी चींटी काटना, हाँ, किसी को चींटी काटना। पांचवा है डराऊं यानी डराना। तो ये शब्द है आपके जो इस कविता में आए हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है, सुहानी की बात। तो क्या है, प्रश्न आपका है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। ठीक है, सुहानी एक लड़की थी जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। तो उसका जो दोस्त था उसका नाम लिखना है। तो सुहानी का दोस्त गोलू नाम का एक नटखट चूहा था। कौन था दोस्त उसका, सुहानी का दोस्त का नाम था नटखट गोलू, और वो क्या था, एक नटखट चूहा था। दूसरा प्रश्न है इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। बिल्ली की आवाज किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। यानी इस कविता में जो लड़की के बारे में कविता दी गई है, उस लड़की का इसमें कुछ नाम नहीं बताया गया है, तो आप अपने मन से उसका नाम क्या रख सकते हैं।
तो उत्तर है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल हो सकता है ना। कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, कोमल है, सपना है, सृष्टि है। तो आपको जो भी नाम अच्छा लगे उस लड़की को आप अपने मर्जी से भी नाम दे सकते हैं। मैंने उस लड़की को नाम दिया है कोमल। आगे देखते हैं आगे और क्या प्रश्न है। आगे है तीसरा प्रश्न है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या होता। क्या होता? सुहानी बहुत निडर लड़की थी, तो इसका उत्तर होगा, यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती। भयभीत यानी डरने नहीं देती, तथा चूहिया को भगा देती। क्योंकि सुहानी बहुत ही निडर लड़की थी, तो सुहानी यदि इस लड़की की दोस्त होती तो उसको भयभीत यानी डरने भी नहीं देती और आराम से उस चूहिया को भगा भी देती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है डरना मत। अगला प्रश्न क्या है? डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? लड़की ने उपाय सोचा कि चूहिया को डराया जाए और उसने चूहिया को डराने के लिए क्या आवाज निकाली? म्याऊं की आवाज निकाली। तो चूहिया पर इसका क्या असर हुआ होगा? तो उत्तर हो सकता है कि लड़की की म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह तो बिल्ली की आवाज है ना। कहीं बिल्ली आ तो नहीं गई और वह डरकर भाग गई होगी। लड़की ने यही सोच कर ना बिल्ली की आवाज निकाली कि चूहिया बिल्ली की आवाज सुनेगी तो वो डर जाएगी, उसे लगेगा कि बिल्ली आ गई और वो डर के भाग जाएगी। तो यही होगा इसका उत्तर। आगे है 5वां नंबर प्रश्न, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करती हो? ठीक है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं आपको जिस चीज से डर लगता है। मैंने लिखा है कि मुझे सबसे ज्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। ठीक है, उसे देखते ही मैं छिप जाता हूँ। ठीक है, तो काली बिल्ली से डर लगता है। तो बच्चों को जब बिल्ली से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, बहुत सारे बच्चों को सांप देख के भी डर लगता है, तो हम क्या करते हैं? जब हम डरते हैं तो वहाँ से हम भाग जाते हैं या कहीं जाके छुप जाते हैं। तो आप यहाँ बिल्ली के सिवा कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखेंगे। आपके अनुसार आपको जो जिसे डर लगता होगा उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उससे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मुझे काली बिल्ली से डर लगती है, तो बिल्ली को डराना हो तो हम क्या करेंगे? चूहे को डराने के लिए बिल्ली की आवाज़ निकालेंगे और बिल्ली को डराने के लिए कुत्ते की आवाज़ निकालेंगे, क्योंकि बिल्लियाँ कुत्तों से डरती है। तो उत्तर हो सकता है, अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज़ यानी भौं भौं निकाल कर डराऊंगी, है ना। जब हम चूहिया को हमें डराना है तो बिल्ली की उस लड़की ने आवाज़ निकाली, और बिल्ली को डराना होगा तो हम कुत्ते की आवाज़ निकालेंगे, यानी कुत्ते की आवाज़ क्या होती है? भौं भौं होती है। तो ऐसी आवाज़ निकालेंगे तो बिल्ली को फिर वही डर हो जाएगा, कहीं कुत्ता आ गया तो वो भाग जाएगी डर के। बन गया वाक्य। अब क्या करना है? वाक्य बनाना है। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना। तो इनका वाक्य में प्रयोग करना है, यानी इन शब्दों से वाक्य बनाने की कोशिश करना, वाक्य में इसका प्रयोग करना है। तो सूझा, सूझा मतलब क्या हुआ? दिखाई देना, समझ आना। तो माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। ठीक है, जब हम कोई गलत काम कर देते हैं तो हमारी मम्मी हमें डांटती है, तो फिर हम उससे किस तरह बचे इसका तो कुछ तरीका ढूंढते हैं ना। तो वही चीज़ है, इसको वाक्य में लिख सकते हैं कि माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा।
तो ये हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर क्या है, धीरे से। धीरे से मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कोई भी काम। तो श्याम धीरे से कमरे में आया, कमरे में आ गया धीरे से बिना आवाज किए हुए। तीसरा है सचमुच। सचमुच, तो मुझे सचमुच गाना नहीं आता। सचमुच सही में, तो आप वाक्य बना सकते हैं कि मुझे गाना नहीं आता, या मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। सचमुच मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। आगे है चौथा नंबर है बहाना। आज मुझे स्कूल न जाने का कोई बहाना नहीं सूझ रहा है। कभी कभी बच्चों को स्कूल जाने का नहीं मन करता है तो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं कि आज तो कोई सारे बहाने खत्म हो गए हैं, तो आज मुझे स्कूल न जाने का कोई बहाना नहीं सूझ रहा है। ठीक है, तो ये वाक्य भी बन गए। अब आगे देखते हैं। आगे है चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी काटी। ठीक है, चूटी काटी। तो प्रश्न है किन किन चीजों की नोक होती है। ठीक है, किन किन चीजों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो आप चित्र भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि पेंसिल हो गया, तो पेंसिल की चित्र बना लीजिए। पेंसिल हो गया। फिर तीर है, तीर की भी नोक होती है ना। तीर हो गया। उसके बाद क्या है, कलम है, तो कलम की भी बना लेंगे पिक्चर। उसके बाद क्या है, सुई है। सुई कैसी होती है, एकदम पतली सी होती है। मेज है, मेज की भी नोक होती है, मेज की ऐसे। मेज की भी नोक होती है ऐसे ऐसे। और उसके बाद क्या है आपके, चाकू। तो चाकू की भी नोक होती है ना, होती है चाकू की नोक। चाकू की नोक होती है। तो किस किस चीज की नोक हो गई, पेंसिल की हो गई, कलम की हो गई, सुई की हो गई, तीर की, मेज की और चाकू की। इन चीजों की भी नोक होती है, यानी कोनी होती है, किनारे होते हैं। आगे क्या है, आगे है चूंटी। प्रश्न है चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। यानी चूंटी जब हम काटते हैं तो उसमें उंगली और अंगूठे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न ये है कि उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करके और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, और कौन कौन सा काम किया जा सकता है। तो उत्तर है कि चुटकी बजा सकते हैं। चुटकी बजाने में भी हम लोग उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। फिर ढोलक बजाना, तबला बजाना, बांसुरी बजाना, कलम से लिखना, है ना, कलम या पेंसिल से लिखना, ये भी हो सकता है। खाना पकाना, तो इस सब में भी हम लोग उंगली और अंगूठे की सहायता से ये काम करते हैं। तो ये काम हम लोग उंगली और अंगूठे की सहायता से कर सकते हैं। आगे है शब्दों का उलटफेर। शब्दों का उलटफेर, सूझा मुझको एक बहाना। मुझको सूझा एक बहाना मतलब एक ही लाइन को दो तरीके से लिखा है। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना।
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, जैसे मुझको एक बहाना सूझा, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो क्या प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। यहाँ पर ये जो है ये नंबर 1 और नंबर 2 दो दी हुई है आपकी किताब में, इसको दो तरीके से और लिखना है। तो क्या है, खड़ी गाय थी चौराहे पर, क्या है, खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चौराहे पर गाय खड़ी थी, चौराहे पर गाय खड़ी थी, गाय चौराहे पर खड़ी थी। वाक्य है आपका खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो पहले हम लिख सकते हैं चौराहे पर गाय खड़ी थी, फिर लिख सकते हैं गाय चौराहे पर खड़ी थी। ठीक है, इसको दो तरीके से और हमने लिखा। फिर दूसरा है घुस गया शेर जंगल में, घुस गया शेर जंगल में, तो इसको लिख सकते हैं कि जंगल में शेर घुस गया, जंगल में शेर घुस गया। और दूसरा तरीका है शेर घुस गया जंगल में, शेर घुस गया जंगल में। तो ये दो दो तरीके से इस वाक्य को हम लिख सकते हैं। तो ये लास्ट हमारा था कि एक वाक्य को दो अपने तरीके से लिखना था। इसके साथ में हमारा ये जो पाठ कविता है, पाठ नंबर 3 का म्याऊं म्याऊं, इसके जितने भी कविता से संबंधित अभ्यास के प्रश्न थे वो हम लोगों ने सॉल्व किया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता भी समझ में आ गई होगी और इससे संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न मैंने करवाया उसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।